भारत का मित्र देश है। एक ऐसा देश जो अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है। एक ऐसा देश जो हिंदू देश का तमगा अपने में लगाए हुए है। यहाँ पर कई हेरिटेज साइट्स हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, साथ ही खूबसूरत पर्वत चोटियां हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश को प्रकृति ने भर भर के तोहफे दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये देश है कौन सा? तो दोस्तों, ये हमारा पड़ोसी देश है और आज आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे इस देश के बारे में कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि आप अपने पड़ोसी के बारे में इतना भी नहीं जानते। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बेहद ही खूबसूरत देश की सैर पर। नाम है नेपाल। दक्षिण एशियाई लैंडलॉक देश है। नेपाल के उत्तर में तिब्बत, दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत है। नेपाल की 80 से ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या हिंदू धर्म को मानती है। नेपाल विश्व के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है दोस्तों। यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है नेपाली और यहाँ की कैपिटल है काठमांडू और लोगों को बोला जाता है नेपाली। दोस्तों, नेपाल एक खूबसूरत देश होने के साथ साथ बेहद ही खास है। अक्सर लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, प्रकृति के करीब कुछ वक्त बिताने के लिए यहाँ आते हैं। ये देश न केवल भगवान बुद्ध का घर था, बल्कि एक वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों का निवास स्थान भी बना। इतना ही नहीं, यहाँ कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं, जिन्हें देखने के लिए यहाँ लोग आते हैं। नेपाल के बारे में जानने के लिए बस इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर कई पर्वत चोटियां हैं। इसमें सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात तो ये है कि पूरे विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में ही है। इसमें 8,848 मीटर की ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट आपको यही मिलेगा। आमतौर पर नेपाल के पर्वत हमेशा ही दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि नेपाल ऊंचाई और गहराई दोनों में एक बेहतरीन क्षेत्र है। यहाँ पर 4,375 मीटर गहरी काली खंड की घाटी है। इसे दुनिया की दूसरी सबसे गहरी घाटी कहा जाता है। ये घाटी काली गंड की नदी द्वारा बनाई गई है। नेपाल से हमारा एक ऐसा नाता है दोस्तों, जहाँ हम बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के जा सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि ये हमारा मित्र देश है। यहाँ जाने में नो झिकझिक, नो टिक टिक। नेपाल की संस्कृति और आबोहवा लोगों को इस कदर अट्रैक्ट करती है कि लोग यहाँ अक्सर घूमने के लिए आते हैं और यहीं रुकने के लिए सोचते हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र नेपाल ही ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं हुआ। यही वजह है कि यहाँ किसी भी तरह का स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। आप सिर्फ इतनी सी बात सुनकर चौंक गए होंगे, तो चलिए कुछ और ऐसी बातें बताते हैं आपको जिससे आप चौंक जाएंगे, यानी सरप्राइज हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नेपाल पर्वतारोहण के लिए, माउंट क्लाइंबिंग के लिए एक बेहतरीन देश है, तो आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन देश की राजधानी शहर काठमांडू में 15 किलोमीटर के दायरे में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर है। इसे लिविंग कल्चरल म्यूजियम के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा नेपाल में यूनेस्को द्वारा 4 मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थल भी है, जो इसे सबसे ज्यादा विरासत स्थल वाला देश बनाते हैं। कभी आपने जीती जागती देवी को देखा है? अगर नहीं देखा है तो नेपाल आ जाइए। यहाँ आपको जीती जागती देवी के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ की देवी को कुमारी के रूप में जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुंवारी। प्यूबर्टी से पहले लड़कियों को देवी तालेजू के रूप में जाना जाता है। कुंवारी देवियों को मंदिर में विराजमान कराया जाता है। त्योहारों के दौरान उनकी पूजा अर्चना होती है, रथों पर परिक्रमा लगवाई जाती है और इनको पूजा जाता है। हालांकि प्यूबर्टी खत्म होने के बाद या बीमारी या एक्सीडेंट का शिकार होने के बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको पता है, हमारी घड़ी औरों के मुकाबले पीछे या आगे चल रही हो तो हम झट से उसको ठीक कर देते हैं, लेकिन नेपाल के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेपाल का समय माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है, जिस वजह से यहाँ का समय दुनिया के अन्य हिस्सों के मुकाबले 45 मिनट पीछे रहता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि 1,47,181 वर्ग किलोमीटर के इस छोटे से देश में कभी भी जातीयता को लेकर दंगे नहीं हुए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए। लोग यहाँ आराम से, प्यार मोहब्बत से रहते हैं और मजे करते हैं। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का झंडा आपको 2 त्रिभुज आकार का दिखेगा। दरअसल इस झंडे को 1962 में स्थापित किया गया। डिजाइन 2000 साल पुराना है और नेपाल का ये झंडा हिमालय का भी प्रतिनिधित्व करता है। नेपाल की पौराणिक कथाओं के साथ साथ विज्ञान भी मानता है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू कभी एक झील थी। झील 15,000 वर्षों से ज्यादा समय में चरणबद्ध तरीके से सूख गई और इसे यहाँ की राजधानी बना दिया गया। वैसे दोस्तों, नेपाल की लड़कियाँ काफी खूबसूरत होती हैं, जितना नेपाल खूबसूरत है।
तो प्रकृति यहाँ के लोगों को खूबसूरत तो बनाएगी ही, बहुत आसानी से ये लड़कियाँ आपका मन मोह लेगी। नेपाल के लिए कहा जाता है कि एक सेक्स फ्री कंट्री है। हालांकि ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, इस पर डिबेट हो सकती है। कोई कहता है ऐसा नहीं है और कोई कहता है ऐसा है। हालांकि गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसका देश सेक्स फ्री कंट्री है। कई देशों की तरह यहाँ भी आपको सेक्स वर्कर्स हालांकि मिल जाएंगे। कई रेड लाइट एरियाज हैं जहाँ पर सेक्स वर्कर्स एक्टिव हैं। यहाँ पर सेक्स की तलाश में आने वाले टूरिस्ट इजीली एजेंट से संपर्क करते हैं और उन्हें सर्विस प्रोवाइड हो जाती है। हालांकि गवर्नमेंट इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती और ये भी कह सकते हैं कि कोई पॉजिटिव कदम भी नहीं उठाती है। हालांकि यहाँ पर लोग सेक्स की तलाश में भी आते हैं। इसी के साथ दोस्तों, नेपाल में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिस्ट एक्सप्लोर करते हैं। नेपाल जिसे दुनिया की छत के रूप में पहचाना जाता है। आपको बता दें कि अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। आप अगर धार्मिक केंद्र की तलाश में आ रहे हैं तो ये जगह परफेक्ट है, और आप अगर घूमने आ रहे हैं तो ये सुपर परफेक्ट है। आप कहाँ जाना चाहते हैं ये आप डिसाइड करिएगा, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप जा सकते हैं काठमांडू। नेपाल की राजधानी और नेपाल का सबसे बड़ा शहर है काठमांडू। शहर की प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर और बौद्ध मठों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। शहर करीब 1300 से 1400 मीटर की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण शहर का नजारा काफी लुभावना और मनमोहक है। ये शहर बाहर से आने वाले पर्यटकों को काफी अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, ये है स्वयंभूनाथ मंदिर। स्वयंभूनाथ मंदिर नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। ये जगह राजधानी काठमांडू से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जो नेपाल का काफी महत्वपूर्ण मंदिर है। आपको बता दें कि यहाँ पर बंदर बहुत ज्यादा संख्या में है, जिसकी वजह से इस मंदिर को बंदर मंदिर के नाम से भी जाने जाने लगा है। दोस्तों, ये है लुम्बिनी। गौतम बुद्ध के जन्म स्थल के रूप में जाने जाने वाली ये जगह नेपाल में घूमने के लिए आदर्श जगह है। आपको बता दें कि ये जगह भारत की सीमा से काफी करीब है, जो कि बौद्ध धर्म के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, जहाँ पर ध्यान आदि गतिविधियां होती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सम्राट अशोक ने भी यहाँ पर बौद्ध स्मारक का निर्माण करवाया था। इसके इन्हीं सारी खूबियों की वजह से इसे यूनेस्को विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों, ये है नगरकोट। दोस्तों, अगर आप एक प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको नगरकोट जरूर आना चाहिए। ये किसी स्वर्ग से कम नहीं, जहाँ का बेहतरीन दृश्य आपका मन मोह लेगा। यहाँ पर हिमालय पर्वत को देख सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पर होटल में रुककर हिमालय की शरारत को देख सकते हैं। इसी के साथ नेशनल पार्क। नेपाल में स्थित ये पार्क आपको रोमांचित कर देगा। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो या फोटोग्राफी पसंद करते हो तो ये जगह परफेक्ट है। कई सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे आपको मिलेंगे। खूबसूरती इतनी कि समाई नहीं सा रही। इसके अलावा आपको बता दें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी आपको यहीं दिखेंगी, यानी परफेक्ट फोटो सीन्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, ये है पोखरा। पोखरा नेपाल में घूमने के लिए आदर्श परफेक्ट जगह, जहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पर फेवा नाम की एक झील है, जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस झील के किनारे पर बैठकर कुछ पल शांतिपूर्वक बिता सकते हैं, अपनी नेपाल यात्रा को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, ये है भक्तपुर। भक्तपुर, इसका मतलब होता है भक्तों का नगर। भक्तपुर में आप कई सारे धार्मिक स्थलों को देखिए, जो कि यहाँ के मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। यहाँ की जनसंख्या वाली जगहों को एक्सप्लोर कीजिए। इसलिए अगर आप नेपाल में किसी शांत और दर्शनीय जगह पर जाना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आ जाइए। यहाँ बहुत सुकून मिलेगा। दोस्तों, वन एंड ओनली पशुपतिनाथ मंदिर। बागमती नदी के किनारे पर स्थित ये मंदिर नेपाल का हिंदू मंदिर है, जो मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में आश्रम भी है। दोस्तों, यहाँ आने वाले पर्यटकों और भक्तों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ हैं। आपको बता दें कि मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। इस मंदिर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसकी भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ जोड़कर महत्ता बढ़ गई है। तो दोस्तों, ये है चंगुनाराय मंदिर। ये मंदिर नेपाल का एक प्राचीन मंदिर है, जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। आपको बता दें कि मंदिर में आपको भगवान विष्णु के साथ साथ शेषनाग की प्रतिमा के भी दर्शन होंगे। तो नेपाल के इस मंदिर को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं नेपाल में घूमने के परफेक्ट वेदर की। दिसंबर से फरवरी के बीच का समय नेपाल घूमने के लिए परफेक्ट है, जो कि सर्दियों का समय होता है। इस समय नेपाल घूमने वाले लोग काफी खुश खुश आते हैं और खुश खुश वापस जाते हैं। स्वेटर और कुछ
अन्य गर्म कपड़ों की आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन वेदर बहुत खूबसूरत होता है। नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश कहा जाता है, इसलिए आपको किसी प्रकार के वीजा या फिर परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर बात करें नेपाल में घूमने की जगहों की, तो वो मैंने आपको बता दी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर खर्चा कितना आएगा। दोस्तों, नेपाल घूमने के लिए आपको करीब 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा लगेगा। अपना बजट बना लीजिए और यहाँ आ जाइए। नेपाल की यात्रा 4 से 5 दिन की होगी और इस खर्चे में आने जाने का खर्चा, खाना पीना इंक्लूड है। नेपाल के मौसम की अगर बात करें तो यहाँ मांसाहार बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कई बार ये भी माना जाता है कि नेपाल के लोग चाउमीन या फास्ट फूड ही खाते हैं, लेकिन यहाँ के पारंपरिक भोजन में दाल चावल भी शुमार है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ दाल चावल का स्वाद जरूर लीजिए। दोस्तों, आप यहाँ पर हवाई सफर, बस या खुद के वाहन से भी आ सकते हैं। नेपाल के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे काठमांडू एक बेहतरीन एयरपोर्ट है, जहां पर आप आ सकते हैं उड़ान भर के, भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी बड़े शहर से। इजीली आप नेपाल सीमा पर भारत के किसी बड़े शहरों से बस की सवारी ले सकते हैं।